कुछ लोगों का जो काम होता है लोगों को सिर्फ डराना होता है और डराकर वो अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। लोगों को डराकर उनसे पैसे भी ऐंठते हैं और कई बार तो उस डर की वजह से लोग बाग इतने डर जाते हैं, जो भी उस सामने वाले के मंसूबे होते हैं उनको जरा सा भी नहीं रोकते। वो अपने पूरे के पूरे जो उनके मंसूबे होते हैं उनमें कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हर किसी व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे भेड़िए, ऐसे दरिंदे हमारे समाज में आसपास में ही बैठे होते हैं। दोस्तों, आज की घटना में एक महिला अपने घर से डर को दूर करने के लिए, अपने पति को सेटल कराने के लिए कुछ ऐसा काम कर जाती है। 5 दरिंदे लगातार 5 साल तक उस महिला के साथ दरिंदगी करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं, उसे डराकर, उसे धमकाकर, उससे कहा जाता है कि तेरे ऊपर भूतों का साया है, तेरे साथ जो गलत काम करता है वो भूत करता है। लेकिन जब इस सब का खुलासा होता है तो इतना चौंकाने वाला खुलासा होता है, हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है। दोस्तों, ये मामला आपके लिए भी सुनना बहुत जरूरी है। लास्ट तक वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो घटना आपको बताने जा रहा हूं महाराष्ट्र के पालघर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक पति पत्नी होते हैं। आज उन पति पत्नी का तो मैं नाम लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मामला ही इस तरह का है। वो पति पत्नी अपने घर में अच्छे से रहते हैं। पति अपनी कामकाज के लिए बाहर जाता है, लेकिन उनके घर में कई बार कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं। कई बार पैसों की दिक्कत होती है, कई बार उनके घर में बीमारी चलती रहती है। पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पत्नी अपने पति से हद से ज़्यादा प्यार करती है। वो चाहती है कि मेरा पति सुखी रहे और उसके सुख के लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद एक दिन का वाक्य होता है जब इसी व्यक्ति के दोस्त होते हैं, जिनमें 5 दोस्त होते हैं, जिनमें एक का नाम गौरव, रविंद्र, दलीप, महेंद्र और गणेश। ये 5 लोग इसके घर पर पहुंचते हैं। उस दिन इसका पति भी होता है, लेकिन पति कहीं बाहर काम के लिए चला जाता है। तब इनमें से गौरव नाम का एक व्यक्ति इस महिला को कहता है कि भाभी जी, तुम्हारे घर में तो एक बुरी आत्माओं का साया है। अब महिला इस तरह की बात सुनती है तो महिला एक बार के लिए सन्न हो जाती है। वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। बाकी जो 4 लोग होते हैं इसकी पुष्टि मानते हैं और कहते हैं कि ये जो गौरव नाम का लड़का है ये बहुत बड़ा तांत्रिक है और ये सारी विद्या जानता है। इसे पता है कि कौन सी जगह इस तरह के भूत प्रेत हैं, इस तरह की आत्माओं का वास है। उसके बाद उस महिला को डर लगने लगता है और वो महिला कहने लगती है कि आप मेरा इलाज करवा दीजिए, फिर इस घर में कोई भी बुरी आत्मा नहीं रहनी चाहिए, उस बुरी आत्माओं को इस घर से निकाल दीजिए। वो महिला इस कदर डर जाती है। फिर उस महिला से कहा जाता है कि इस सब के बारे में तुम्हें अपने पति को नहीं बताना होगा, ये चुपचाप की विद्या है। इसके लिए मुझे कुछ पूजा पाठ करने होंगे, कुछ अनुष्ठान करने होंगे। इसके लिए मुझे तुम्हारे घर के अंदर आना होगा और जब आना होगा जब तुम्हारा पति घर पर नहीं रहेगा। महिला भी बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। पहली बार में इससे कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं कि सामान लाया जाएगा और सामान के बाद आपके घर में पूजा पाठ किया जाएगा। महिला चुपचाप इनको 2.5 हज़ार रुपये दे देती है और उसके बाद जब इसका पति बाहर कमाने के लिए चला जाता है, ये इन लोगों को फ़ोन करती है। फ़ोन करके इन्हें अपने घर बुला लेती है। जो गौरव होता है, गौरव वहाँ पर कुछ पूजा पाठ करता है। साथ में ही इसके 4 ये दोस्त भी पहुँच जाते हैं और 4 दोस्त पहुँचने के बाद जब पूजा पाठ इनकी कुछ देर में बंद हो जाती है, उसके बाद में इस औरत को कुछ पानी पीने के लिए दिया जाता है, लेकिन उस पानी के अंदर ही वो कुछ नशीला पदार्थ मिला देते हैं। जैसे ही ये औरत उस पानी को पीती है, पानी पीते ही बेहोशी की हालत में हो जाती है और जब इसे होश आता है तो ये गौरव इसके सामने बैठा होता है, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ है इसे कानो कान खबर नहीं होती, इसको पता नहीं लगता। लेकिन जब इसके इंटरनल पार्ट में दर्द होने लगता है तो ये उस गौरव से पूछने लगती है कि मेरे इंटरनल पार्ट में क्यों दर्द हो रहा है। तो गौरव इससे कहता है कि इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, जो भूत प्रेत, जो आत्मा तेरे ऊपर है वो तेरे साथ गलत काम करके गई हैं, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ से भगाया है। ये सब मामला उस महिला को बताया जाता है। उसके अंदर इतना भय पैदा कर दिया जाता है, उसके अंदर इतना डर बैठा दिया जाता है। वो महिला किसी को कुछ नहीं बताती कि तेरे साथ में हो क्या रहा है। जब भी उनका मन करता महीने 2 महीने में उसके पास आ जाते और 5 के 5 उस महिला के साथ पूरी रात रेप करते। अपने मामला चलते चलते 2018 से मामला स्टार्ट होता है और 2023 में पहुंच जाता है, यानी कि 5 साल तक इस महिला को इसी तरह से ये 5 के
5 दरिंदे अपना शिकार बनाते रहते हैं, इसे इसी तरह से इसके साथ में रेप करते रहते हैं। लेकिन जब 2023 में इस महिला को लगता है कि ये मेरे साथ में बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है, ऐसी कोई आत्मा नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती इस तरह से फंसाया जा रहा है, मेरे साथ में जबरदस्ती गंदा काम किया जा रहा है, फिर ये इस सब के बारे में अपने पति को बताती है। और पति जब ये पूरा मामला सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मेरे दोस्त इतने घटिया कैसे हो सकते हैं। बिना कुछ देरी किए हुए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद इन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा देता है कि इस तरह से 5 साल से मेरी पत्नी का शोषण किया जा रहा है। उसके बाद जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले भी एक बार सुनकर इसे दंग हो जाते हैं और उस महिला से कहने लगते हैं कि तुम्हें पहले दिन ही इस सब के बारे में बता देना चाहिए था, तुम्हें 5 साल तक इस दर्द को सहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम पहले दिन ही हमारे पास आ जाती तो आज से 5 साल पहले ही ये सब के सब दरिंदे जेल के अंदर होते। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और तुरंत ही उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जांच पड़ताल की जाती है तो 5 के 5 दोषी पाए जाते हैं और वो 5 के 5 अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस उनके खिलाफ तमाम धारा लगा देती है, धोखाधड़ी की, इस तरह से रेप की धारा, बहुत सारी उनके खिलाफ धारा लगा दी जाती है और उन सभी को अरेस्ट करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही इसकी चार्जशीट पेश की जाएगी और उसमें वो सब धाराएं लगा दी जाएंगी जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी ऐसा काम करने से डरेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही घटिया काम किया है। एक महिला को इस तरह से बरगला कर, इस तरह से उनको भय दिखाकर उसके साथ में लगातार 5 साल तक 5 दरिंदे दरिंदगी करते रहते हैं। तो जो भी इस मामले को सुनता है वही इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ पर कुछ तरह तरह की बातें करने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं कि उस महिला को सब कुछ पता था और वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी, लेकिन किसी ने उसको देख लिया होगा, उसके बाद ये सब का खुलासा होता है। यहाँ पर लोगों के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि इस तरह के लोग भी यहाँ पर जो डर का व्यापार चला रहे हैं उनसे अपने आप को जरूर बचा कर रखें और ऐसे डर के व्यापारियों के पास ना जाएं। अगर आपको जाना है तो भगवान की शरण में जाएं, वहां पर आपको हर तरह की संतुष्टि मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।